सुल्तानपुर में अघोर पीठ बाबा सत्यनाथ मठ अलदे मऊ नूरपुर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा के संरक्षण और सानिध्य में संपन्न हुआ। सुबह 6:30 बजे से ही मठ परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार गूंजने लगे। सबसे पहले नवनाथ बाबा सत्यनाथ की चरण पादुका का विशेष पूजन किया गया। इसके बाद आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का विशेष अभिषेक पूजन अर्चन अघोर परंपरा की तांत्रिक विधि से किया गया। आल्हा सम्राट फौजदार सिंह ने आल्हा गायन कर उपस्थित जनसमूह को जोश से भर दिया। गायक नीरज शर्मा ने संगीत संध्या पर भक्ति भजन गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मठ परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने सनातन धर्म में पर्यावरण की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया। संगोष्ठी में डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, साहित्य हिंदू, डॉक्टर करुणेश भट्ट, डॉक्टर रामप्यारे प्रजापति, मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, हनुमान प्रसाद सिंह सहित अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह छंगू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आनंद द्विवेदी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश डॉक्टर अध्यक्ष इंद्रसेन श्रीवास्तव, नसीराबाद स्टेट रायबरेली के राय अभिषेक, दोस्तपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश सोनकर, हनुमान प्रसाद सिंह, नूरपुर प्रधान बंटी सिंह, अरविंद सिंह, भाजपा नेता लालमणि सिंह, सुरेंद्र सिंह, महंत शानू पाठक, आचार्य नीरज मिश्र, गुड्डू सिंह, रामू बोलबम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजित राम, संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भक्तों ने गुरु मंत्र का जाप कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कपाली बाबा ने प्रवचन में कहा कि गुरु ही जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक हैं। गुरु की सेवा और समर्पण से ही साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने अघोर परंपरा के महत्व को बताते हुए कहा कि यह परंपरा मानवता, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग है। तांत्रोक्त विधि से हुए अभिषेक से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। महोत्सव में प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन किया गया। वातावरण पूरे दिन भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात साहित्यकार आशु कवि मथुरा प्रसाद सिंह जटायु ने किया। जहाँ तक अघोर परंपरा की बात है तो प्रत्येक परंपराओं में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ऊपर ब्रह्म स्वरूप माना गया है, परंतु अघोर परंपरा इससे डिफरेंट है, इससे पृथक बात करती है। अघोर परंपरा का गुरु मातृवत अपने शिष्य की देखभाल करता है, चाहे वो उसका यह जन्म हो अथवा इसके बाद का जन्म हो, सबका जिम्मेदारी लेने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो अघोर परंपरा के गुरुओं में। इसलिए अघोर परंपरा में गुरु को माँ गुरु कहा जाता है। माँ से अधिक वात्सल्यमय स्वरूप दुनिया में कोई दूसरा ममता का नहीं होता। तो जितनी कठोर साधना है उतना ही वात्सल्यपूर्ण गुरु का रूप होता है, इसलिए अघोर परंपरा में गुरु को माँ गुरु कहते हैं। रही बात ये गुरु पूर्णिमा मनाने की, इसके महत्व की, तो आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर यह पर्व मनाया जाता है भगवान व्यास के जयंती के उपलक्ष्य में, अथवा जब उन्होंने 18 पुराणों की संरचना पूर्ण की उस तिथि के उपलक्ष्य में। दोनों ही मान सकते हैं। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, परंतु यह मौसम आप देखें कि एक घने बादल, काले बादलों की स्थिति रहती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, और इस पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र का उदय होता है। जो शिष्य को माया रूपी घने अंधकार से निकालकर उसको चंद्रमा की तरह प्रकाशित कर दे, वह पर्व है गुरु पूर्णिमा का पर्व, और इसी कॉन्सेप्ट से यह पर्व मनाया जाता है।